नमस्ते, आपका शाम पे स्वागत है। तो ये दूसरा पिक कार्ड सवाल है, इम्पैक्ट ऑफ द एक्लिप्स ऑन योर लाइफ। तो आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 है बिटर स्वीट, ऑप्शन 2 है मिरेकल, ऑप्शन 3 है रिन्यूअल। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जो एक्लिप्स होने वाला है उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में कैसे होने वाला है। ओके, तो फर्स्ट थिंग, अगर मैं आपकी एनर्जीज देखूँ यहाँ पे, तो जो बैक ऑफ द डेक है वो है डेथ का। तो इस हिसाब से इस दौरान पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होने वाली है आपके लाइफ में। तो इस दौरान पे आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बदलाव हो रहे हैं। ओके, मेजर चेंजेस हो रहे हैं या शुरुआत होने वाली है बदलाव की। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। डेथ कार्ड ये भी दर्शाता है कि मे बी आपका वो जो डिफ़िकल्ट साइकिल है फाइनली वो कंप्लीट हो रहा है एंड आपके लिए लाइक न्यू, एक नया सवेरा, एक नई बिगनिंग हो रही है। ओके, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है लाइफ के कोई ना कोई क्षेत्र में हो सकती है। ओके, करियर के क्षेत्र में हो सकता है, मे बी आपके रिलेशनशिप्स में हो सकता है, आपके मैरिज में हो सकता है, या लाइक मैरिज में बच्चे, लाइक समथिंग इज़ चेंजिंग, कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है आपके लाइफ में। तो स्कॉर्पियो की एनर्जी बस बदलाव को नहीं दर्शाती, बहुत सारी दूसरी चीज़ों को भी दिखाती हैं। बहुत बार जो स्कॉर्पियो की एनर्जी है ये बिग मनी की भी बात करता है एंड ऑकल्ट साइंसेस की भी बात करता है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सारी चीज़ों की भी बात करता है, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स को भी दर्शाता है। तो उस हिसाब से ये चीज़ हो सकता है, मतलब यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हाइजीन, ये सारी चीज़ों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है इस दौरान पे। ओके, विथ द डेथ कार्ड, तो उस चीज़ पे आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो एक एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। तो देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये दर्शाता है, क्योंकि जो, जैसे मैंने बताया कि जो स्कॉर्पियो की एनर्जी है, इट इज़ लाइक डिगिंग डीप। ओके, मतलब आप लाइक चीज़ों को जानना चाहते हो, यू वॉन्ट टू गेट टू नो, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, नॉट जस्ट सवाल पर बहुत क्यूरियोसिटी है, आप चीज़ों को जानना चाहते हो। तो ये जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, बहुत बार इट्स लाइक बहुत अच्छे होते हैं किसी सवाल के जवाब ढूंढने में। ओके, या कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत अच्छे होते हैं। तो इसी वजह से पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को बहुत बार स्पाइंग के साथ भी जोड़ा जाता है। तो हो सकता है कि आइदर आप किसी पे स्पाई कर रहे हो या कोई और आप पे स्पाई कर रहा है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि बस एक इंसान है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं, इन द सेंस लाइक सोशल मीडिया के थ्रू। ओके, लाइक अगर मैं स्पाइंग शब्द इस्तेमाल करती हूँ तो इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया के थ्रू कॉन्स्टेंटली लोग आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की। तो ये चीज़ भी हो सकता है कि मे बी इस दौरान पे आप कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करोगे। ये चीज़ हो सकता है कि मे बी इस दौरान पे आप कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हो। ओके, क्योंकि एयर का साइन है तो उस हिसाब से मे बी आप कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हो, कोई ना कोई स्किल डेवलप करना चाहते हो, वो एक एनर्जी हो सकती है। अपने स्किल्स पे काम कर रहे हो, अपने कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हो, या कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो। तो इन सारी चीज़ों की बात करता है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी दर्शाता है, अगर आप सीक्रेटली इस दौरान पे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे काम कर रहे हो जिससे आप पैसे कमा सकते हो, तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत बार आपको स्ट्रांगली एडवाइस करता है कि अपने आइडियाज़ को लाइक बिना सोचे समझे किसी के सामने उलग ना दें, किसी के सामने ऐसी बयान ना कर दें, क्योंकि आपके आइडियाज़ चोरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो चोरी कर लेंगे, उसको इमिडिएटली इम्प्लीमेंट करेंगे एंड देन दे विल लाइक उससे पैसे कमाना शुरू कर देंगे एंड यू लाइक ये आपका आइडिया था। ओके, तो इसी वजह से आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। पर ये एक एनर्जी हो सकती है कि इस दौरान पे जो एक्लिप्स आपके लाइफ में लेके आने वाला है, मतलब बहुत एक होगा लाइक कुछ ना कुछ जानना है, क्यूरियोसिटी रहेगी आपको किसी सब्जेक्ट को लेके,
ओके, मे बी एस्ट्रोलॉजी को लेके या न्यूमरोलॉजी को लेके, ये सारी चीज़ों ऑकल्ट साइंसेस से रिलेटेड आपको कोई क्यूरियोसिटी हो सकती है। या ये चीज़ भी हो सकता है विद द पेज ऑफ स्पॉट्स कि इस दौरान पे आप किसी पे ज़्यादा स्पाई कर रहे हो। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप समझ जाइए कोई ना कोई है जो आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको क्या दर्शाता है? 10 ऑफ पेंटिकल्स आपकी फैमिली को दिखाता है, या आपका जो भी आइडिया है, इट इज़ लाइक इट कैन मेक यू लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसों की बात करता है। ओके, तो हो सकता है कि जिस आइडिया पे आप काम कर रहे हो वो आपको बहुत अच्छे खासे पैसे लेके आ सकता है। इस दौरान पे फैमिली सीक्रेट्स बिना सोचे समझे किसी और से ना कहें। अगर आपकी कोई जॉइंट फैमिली है, आपको कोई सीक्रेट पता चलता है, बिना सोचे समझे किसी और फैमिली मेम्बर को ना बताएं। बी माइंडफुल इस दौरान पे। ओके, विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आपकी जो फैमिली लाइफ है थोड़ी डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, या इस दौरान पे ये चीज़ हो सकता है कि घर में कलेश बढ़ सकते हैं। ओके, मतलब बेवजह लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कुछ गॉसिप सुनने को आ रहा है, पीपल आर गॉसिपिंग अबाउट यू और योर फैमिली, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इस दौरान पे। एंड स्पेशली घर में लाइक कुछ ना कुछ कलेश हो सकता है। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ है तो प्रॉपर्टी मैटर्स लाइक फिर से दोबारा वापस लाइक सरफेस हो सकते हैं, एंड उससे लाइक सिबलिंग्स के बीच में फाइट्स हो सकते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ओके, या ख़ानदानी जो प्रॉपर्टी है उस बंटवारे को लेके बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, ट्रबल क्रिएट हो सकते हैं इस दौरान पे। ओके, तो वो एक एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। ये चीज़ भी हो सकता है कि आप अपने रिलेटिव्स को लेके ट्रस्ट नहीं करते, मतलब लाइक कहीं ना कहीं एक अनट्रस्ट वर्दीनेस, मतलब आप कह सकते हो कि विश्वास नहीं है। ओके, मतलब आप विश्वास नहीं करते। ओके, रिलेटिव्स हो सकते हैं आपके या फैमिली मेम्बर्स, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये एक एनर्जी हो सकती है कि मे बी ये जो इशू था, इस इशू के बारे में आप मे बी एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। चीज़ें एक समय तक इट वाज लाइक ओके, एक कंफर्ट था, इन द सेंस लाइक कुछ नहीं हो रहा था। ओके, आप सबके बीच में पीस था, बट देन इट्स ऑल पॉपिंग अप लाइक किसी ये दूसरों की वजह से हो रहा है, मतलब दूसरे लोगों का बहुत इंटरफेरेंस है। जितना फैमिली मेम्बर्स का नहीं है उतना लाइक दूसरे लोग कानों में भर रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है हायरोफेंट कार्ड। तो इस दौरान पे आपके जो कमिटेड रिलेशनशिप्स हैं, ओके, लॉन्ग टर्म जो रिलेशनशिप्स हैं आपके, इस दौरान पे बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्पेशली जो फैमिली लाइफ है। ओके, मैरिज भी हो सकता है, या आपके जो लाइफ लॉन्ग जो पार्टनर हैं, बहुत लंबे वक्त से आप इस पार्टनर के साथ हो, इस दौरान पे थोड़ा लाइक डिफरेंसेस हो सकता है। ओके, चीज़ों को आप बहुत लाइटली ले रहे हो, बट ये जो एक स्पार्क हो सकता है, छोटा सा एक झगड़ा या छोटा सा एक झगड़ा, इट्स लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है, या कुछ बड़ा हो सकता है। ओके, तो वो एक एनर्जी भी यहाँ पे मैं आपके लिए देख रही हूँ। एंड जैसे मैंने बताया कि आप मे बी बहुत क्यूरियस होके या लाइक कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट भी है एंड पेज ऑफ स्पॉट्स है, तो उस हिसाब से दर्शाता है कि मे बी आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो या सीखना चाहते हो। वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द हायरोफेंट एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स आपको ये भी दर्शाता है कि एक नया सोर्स ऑफ इनकम या कहीं ना कहीं से आपको पैसे मिल सकते हैं। दिस इज़ लाइक लॉन्ग टर्म, ये लंबा चलने वाला है। मतलब आइदर आप खुद कुछ ऐसा शुरू कर रहे हो जो आपको बहुत एक लंबे वक्त तक पैसा देगा, वो एक एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, लाइक बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उस टाइप की एनर्जी।
मतलब बहुत एक लंबे वक्त तक ये चलेगा एंड आपको लाइक रेगुलरली पैसे मिलने वाले हैं, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। या लाइक एक नया सोर्स ऑफ इनकम तो हो ही रहा है, बट ये जो नया स्टार्ट हो रहा है आपके लाइफ में, ये जो न्यू बिगनिंग हो रही है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, पैसे कमाने का एक जो दूसरा ज़रिया आप ढूंढ रहे हो, वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपके हिसाब से जितना आपको चाहिए उतना आपके पास है नहीं। सो आप एक लाइक डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। 3 कार्ड्स हैं जो बहुत स्ट्रांगली दर्शा रहे हैं अबाउट लर्निंग समथिंग न्यू। आप इस दौरान पर कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हो। ओके, आप यू माइट एंड अप साइनिंग अप फॉर अ कोर्स। ओके, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द हायरोफेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। लाइक आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ मुझे सीखना है एंड देन यू विल स्टार्ट लर्निंग। वो एक एनर्जी यहाँ पे मैं आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं, ये चीज़ भी हो सकता है कि मे बी इस दौरान पे किसी न किसी इंसान से लाइक अगर आप एक अपॉलजी के लिए वेट कर रहे हो, वो आपको मिल सकता है। ओके, बट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सीक्रेट एडमायरर की बात कर रहा है, एक सीक्रेट एडमायरर जो आपके बारे में काफ़ी सीरियस हैं। तो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं, मतलब इस दौरान पे लाइफ थोड़ी बिजी होने वाली है, बहुत सारी चीज़ें आप हैंडल करने वाले हो, सडन एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं या सडन इनकम आप जनरेट करने वाले हो, या मैं जैसे मैंने पहले भी बताया कि तंगी होने की वजह से यू विल बी लाइक ओके एक नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो है गो द डिस्टेंस। तो ये दिखाता है कि आइदर यू आर रनिंग अवे फ्रॉम समथिंग, ये एक एनर्जी हो सकती है किसी चीज़ से आप भाग रहे हो या किसी चीज़ के तरफ आप भाग रहे हो। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। तो ये दर्शाता है कि मे बी आप, जैसे मैंने बताया कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ भाग रहे हो या किसी चीज़ से भाग रहे हो, बट यहाँ पे जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि हो सकता है कि बहुत एक क्लैरिटी है दिमाग में, आपको क्लैरिटी रहेगी कि लाइक दिस इज़ व्हाट आई वांट। ओके, एंड यहाँ पे एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स है, तो अगेन लाइक ये चीज़ हो सकती है कि इस दौरान पे आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिल सकता है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज़ लाइक क्योंकि स्कॉर्पियो की एनर्जी है तो सडन मनी की भी बात करता है, तो हो सकता है कि आपको कुछ मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे मिल्क एंड हनी है जो ब्लेसिंग्स की भी बात करता है, एंड पैसे का कार्ड है मेरे लिए विद द मिल्क एंड हनी। मतलब आपके जो भी आप चाहते हो कि पूरा हो जाए, आपके जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो पूरे हो जाएं, उस चीज़ की बात करता है। वॉट एवर यू वॉन्ट, तो लाइक यू आर रनिंग टूवर्ड्स इट, तो उस चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, तो हो सकता है कि आपके जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो पूरे होने वाले हैं इस दौरान पे। सडन मनी या बिग मनी भी मिल सकती है क्योंकि आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है एंड एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक बिग मनी। ओके, तो उस चीज़ की बात करता है। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। इस दौरान पे जो एक्लिप्स होने वाला है उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में किस तरीके से पड़ेगा। ओके, तो आपका जो बैक ऑफ द डेक है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये दर्शाता है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में मूवमेंट एक मेजर थीम रहेगा। आइदर ट्रैवलिंग हो सकता है, इमोशनल हीलिंग हो सकता है, आप इमोशनली हील करने वाले हो, बैगेजेस को लेट गो करने वाले हो, या ये एक चीज़ भी हो सकता है कि आप फाइनली डिसाइड करने वाले हो कि ओके आई वांट टू लीव दिस पर्सन, या इस जगह से मैं दूर जाना चाहती हूँ। वो एक एनर्जी भी हो सकती है विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो कोई ट्रैवलिंग हो रहा है आपकी लाइफ में, इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। बट ये आपके लाइफ में एक मेजर थीम है इस दौरान पे, या एक्लिप्स ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में लेके आएगा। सो आपका जो पहला कार्ड जो गिरा आपके लिए वो था 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये 8 ऑफ वॉन्ड्स आपको क्या दर्शाता है?
8 ऑफ वॉन्ड्स चेंज का कार्ड है, ओके, फास्ट चेंजेस जो एक दिन में आपके लाइफ में होते हैं, एंड इट इज़ रियली क्विक एंड फास्ट, ओके। इस दौरान पे सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, मतलब कोई भी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ईमेल्स चेक कीजिए, मैसेजेस चेक कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए, ओके। वर्थ द 8 ऑफ वॉन्ड्स, चेंजेस तो हो रहे हैं आपके लाइफ में, एंड ये फास्ट चेंजेस हैं। दूसरी जो एक और एनर्जी है, ये कार्ड ट्रैवलिंग को भी दर्शाता है। तो हो सकता है कि यू विल एंड अप ट्रैवलिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, या लाइक इसी दौरान पे ट्रैवलिंग प्लान्स, आइदर सडन ट्रैवलिंग प्लान्स हो सकते हैं, वो एक एनर्जी भी 8 ऑफ वॉन्ड्स दर्शाती हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स लव के मामले में चीज़ें बहुत जल्दी आगे बढ़ रही हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ बात करता है, ओके। तो यहाँ पे आपका जो दूसरा कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो चीज़ें बहुत रफ्तार से मूव होंगी। एक पर्टिकुलर किंग ऑफ पेंटिकल्स को भी, अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो एक स्ट्रॉन्ग अर्थ साइन है, ओके, विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो ये चीज़ हो सकता है कि इस इंसान के साथ अगर हमेशा ये इंसान चीज़ें स्लो लेके जाना चाहते थे, तो सडन से आप ये चीज़ देखोगे कि दे वांट टू लाइक फास्टन अप थिंग्स, ओके। चीज़ें आपके साथ जल्दी वो चाहते हैं, वो एक एनर्जी हो सकती है। तो इस दौरान पे पैसे, कमिटमेंट से रिलेटेड चीज़ें, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। बट समथिंग रिलेटिंग टू होम, ओके, घर से रिलेटेड ये चीज़ हो सकता है कि आप रीलोकेट कर रहे हो, आप एक नए घर चेंज कर रहे हो, ये एक एनर्जी हो सकती है। आइदर आप घर चेंज कर रहे हो, या एक दूसरे शहर जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, या रीलोकेट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। दूसरी जो एक और चीज़ है कि विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत बार एक लव इंटरेस्ट की बात करता है, एंड ये जो इंसान है आफ्टर ऑल किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, किंग है, तो उस हिसाब से ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इंसान आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, एंड समवन इज़ थिंकिंग अबाउट दैट, ओके। कोई इस बारे में सोच रहे हैं विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, इनके माइंड में मैरिज है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, या प्रपोजल्स आपकी तरफ आ सकते हैं, शादी के प्रपोजल्स आपकी तरफ आ सकते हैं, एंड रफ्तार से आ सकते हैं, ओके, लाइक विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। नवंबर का महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ओके। नवंबर, या आप कह सकते हो या नवंबर मंथ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद जो कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो 7 ऑफ पेंटिकल कार्ड आपको क्या दर्शाता है? 7 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि इवन सडन मनी, ओके, सडन मनी की भी बात करता है 7 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी आप एक बहुत लंबे वक्त से वेट कर रहे थे, या एक वेटिंग पीरियड था, एंड ये इंसान फाइनली आपकी तरफ आ रहे हैं, वो एक एनर्जी हो सकती है। एंड देयर इज मनी कमिंग योर वे विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। चीज़ें रफ्तार से हो रही हैं आपके लिए, थिंग्स आर मूविंग वेरी क्विकली फॉर यू। उसके बाद जो कार्ड है वो है एम्परर। तो आपके जो फादर हैं, जो फादर फिगर हैं, या आपके जो बॉस हैं, इस दौरान पे दे माइट हैव अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, ओके। इस दौरान पे उनके लाइफ में थोड़े डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, या इस दौरान पे उनका एक मेजर रोल हो सकता है आपके लाइफ में, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़े लोगों के लिए, अगर आप कोई लीडरशिप पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे थे, ओके, लाइक मैनेजर बनना चाहते हो, या उससे लाइक मतलब आप प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हो, तो चांसेस हैं आपको प्रमोशन मिल सकता है इस दौरान पे। करियर के हिसाब से बहुत अच्छा करने वाले, ओवरऑल अगर देखा जाए इस दौरान पे, फैमिली लाइफ हो जाए, करियर हो जाए, वो चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। स्पेशली करियर के हिसाब से लाइक प्रमोशन आ सकता है, फिनांसेस आपके इम्प्रूव हो सकते हैं, एक बहुत अच्छा पे आपको मिल सकता है, लाइक अ गुड इंक्रीज इन सैलरी, ओके। आई नो लाइक इस दौरान पे बहुत सारे लोग अपने जॉब्स लूज़ कर रहे हैं, बट
जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो तो डेफिनेटली लाइक आई एम सीइंग कि देयर इज़ अ हाइक इन सैलरी। ओके, सैलरी के हिसाब से बहुत अच्छा हाइक है। दूसरी जो एक और चीज़ है कि इस दौरान पे आपका जो रेपुटेशन है बढ़ने वाला है। अगर बहुत लंबे वक्त से आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, यू हैव बीन ट्राइंग अगैन एंड अगैन एंड अगैन, मतलब बहुत बार आपने ट्राई किया है, तो फाइनली इस बार निकल जाएगा आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। एंड यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है जो सक्सेस की बात करता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, वो एक एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बट इतनी सारी अच्छी चीज़ें होंगी तो कोई ना कोई होगा जो आपसे जलेंगे। ओके, विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, समवन जिसको ये चीज़ भा नहीं रही है। ओके, तो इस दौरान पे लाइक चांसेस हैं कि नज़र ये जेलसी की वजह से कोई आपके अगेंस्ट थोड़ा स्कीम करे या प्लॉट करे, वो एक एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रहे हूँ विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी को आपकी सक्सेस, आपका जो नेम फेम रिकग्निशन जो भी बढ़ रहा है, जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं आपके लाइफ में, वो हज़म नहीं होगा। ओके, तो इस हिसाब से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है एंड मेक श्योर कि इस दौरान पे अगर ये सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि लाइक इतना मतलब जितना है ना उससे ज़्यादा मत दिखाएं। ओके, या थोड़ा शो ऑफ, लाइक जब तक चीज़ें पूरी तरीके से सेटल ना हो किसी को मत कहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मेरे लिए वैसा कार्ड है जो बहुत बार दर्शाता है कि लोग आपसे जलेंगे एंड नॉट जस्ट जलेंगे, जलन की वजह से दे विल ट्राई टू स्पॉइल थिंग्स फॉर यू। उस टाइप की एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की। ओके, इंटरफेयर करके चीज़ें ख़राब करने की कोशिश करेंगे, तो बी माइंडफुल कि हर कोई आपका भला नहीं चाहता। ओके, ये आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये इंसान 2 टाइमिंग कर रहे होंगे, या मतलब ये एक एनर्जी हो सकती है जहाँ पे वो सामने दिखाते हैं कि वो आपके वेल विशर हैं, आपके पीठ पीछे देयर समवन एल्स। ओके, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। सो थोड़ा मेक श्योर कि इस इंसान को, प्रॉब्ली यू डू नॉट नो हाउ टू हैंडल दिस पर्सन, आप नहीं जानते हो इनको कैसा हैंडल करना चाहिए। ओके, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करना जानते हैं, बट आप नहीं जानते उनको कैसे हैंडल करना है। ओके, तो थोड़ा, एंड ये छिपा हुआ है इन द सेंस, मतलब विद द 7 ऑफ कप्स बहुत बार लाइक आपके आंखों के सामने पर्दा है, तो यू नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली। ओके, तो हो सकता है कि इस इंसान से रिलेटेड चीज़ें आप सही तरीके से नहीं देख रहे हो। ये भी हो सकता है कि मे बी आप इस इंसान को ऐसे समझ रहे हो कि दे आर वर्किंग अगेंस्ट यू, ये बहुत एक बुरे इंसान हैं। ओके, बट अगर आप सोच रहे हो कि इंसान अच्छे हैं तो दे आर ऑपोजिट ऑफ इट। ओके, मतलब जो भी ये फीमेल फिगर हैं, अगर आप सोच रहे हो अच्छे हैं तो वो एक्चुअली उनके इरादे अच्छे नेक नहीं हैं। अगर आप सोच रहे हो इनके इरादे गलत हैं तो ये एक्चुअली इनके इंटेंशंस गलत नहीं हैं, उनके इंटेंशंस आपकी तरफ अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स निकला है। 7 ऑफ कप्स क्या है? पर्दा है। ओके, तो आप चीज़ों को ढंग से नहीं देख पाते। तो जब आप चीज़ों को ढंग से नहीं देख पा रहे हो तो ये दर्शाता है कि अगर आपको लगता है कि सामने वाला गलत है तो प्रॉब्ली दे एक्चुअली राइट। ओके, एंड आप चीज़ों को ढंग से नहीं देख रहे हो। एंड अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला सही है तो बहुत बार वो गलत होते हैं। ओके, तो इसी वजह से वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ये जो 7 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ कप्स दर्शाता है कि इस दौरान पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं या बहुत सारे प्रपोजल्स आ सकते हैं। अगर इफ़ यू लुकिंग टू गेट मैरिड, इफ़ यू लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग मैरिड,
तो बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। 7 ऑफ कप्स मेरे लिए एक ऐसा कार्ड है जो बहुत बार मेरे लिए तब भी गिरता है जब लाइक बहुत सारे प्रपोजल्स आपकी तरफ आ रहे हैं, तो उस टाइप की एनर्जी है। दूसरी जो एक और चीज़ है, करियर के हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, मतलब लाइफ में इस दौरान पे बहुत सारे लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरा जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स। तो ये एक एनर्जी हो सकती है कि आपके लाइफ में प्यार आ रहा है, गुड थिंग्स आर कमिंग योर वे विथ द नाइट ऑफ कप्स, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड काम के हिसाब से आपको डेफिनेटली अप्रिसिएशन मिल रहा है, ये काम के क्षेत्र के थ्रू या किसी एक पर्टिकुलर इंसान के थ्रू। ओके, यू विल बी इंट्रोड्यूस टू समवन, वो एक एनर्जी भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ मिल के कुछ करने वाले हो, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस एंड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो इस दौरान पे ये चीज़ हो रही है कि यू नॉट क्लियर अबाउट थिंग्स, वेरी इंडिसाइसिव। आप इस दौरान पे ऑप्शंस तो हैं आपके पास, बट आप बहुत ही इंडिसाइसिव होने वाले हो, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा होगा, बट यूल हैव अ हार्ड टाइम ट्रस्टिंग इट। ओके, ये चीज़ आप नोटिस करोगे कि मे बी आपका मन कुछ कह रहा है, बट देन आपको लगेगा नहीं, लाइक व्हाई एम आई थिंकिंग लाइक दिस, मैं क्यों ऐसा सोच रही हूँ इस इंसान के बारे में, या लाइक ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। इस दौरान पे बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रीम्स आएंगे आपको, ड्रीम्स के थ्रू आपको बहुत सारा गाइडेंस मिल सकता है, या ड्रीम्स आपको बहुत कुछ बता सकता है। बट कहीं ना कहीं ये जो ड्रीम्स रहेंगे ना आपके, वो डायरेक्ट मैसेज नहीं देंगे, बहुत एक लाइक इनडायरेक्ट मैसेज आपको मिल सकता है। बट इस दौरान पे बहुत इंडिसाइसिव एनर्जी है, मतलब आपके सामने इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, बट आप ना उन ब्लेसिंग्स लाइक आप क्या कर रहे हो, आपके हाथ में 2 स्वॉर्ड्स हैं। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग दोज ब्लेसिंग्स, आप क्या कर रहे हो, इट्स लाइक यू होल्डिंग 2 स्वॉर्ड्स। तो ये क्या दर्शाता है, ये दिखाता है कि भले ही आपके पास इस दौरान पे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, यू नॉट रेडी फॉर इट, वो एक एनर्जी हो सकती है। आइदर आप रेडी नहीं हो, या ये चीज़ भी हो सकता है कि लाइक इतना अच्छा समय होने के बावजूद भी यू नॉट मेकिंग अप योर माइंड। ओके, एंड 2 स्वॉर्ड्स एक अच्छा कार्ड नहीं है मेरे लिए, क्योंकि इंसान के पास ना उस वक्त पे लाइक ये एक टाइम बाउंड कार्ड है। ओके, छोटे वक्त में आपको बहुत कुछ मिल रहा होता है, बट जस्ट बिकॉज ये इंसान अपना माइंड मेकअप नहीं कर पाते, इसके वजह से उनके हाथों से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाती हैं, एंड देन दे लाइक पछतावा होता है, रिग्रेट में जीते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। इट इज़ दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी विथ द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। दे वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन, मतलब वेट कर रहे हैं कि चीज़ें खुद ब खुद हो जाएं। आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन, मतलब मैं ये चूज़ करके मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, लाइक उस टाइप की एनर्जी है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की। ओके, जब तक इनको फोर्स ना किया जाए, फोर्स करने से भी भाग जाते हैं, वो एक एनर्जी भी है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की। ओके, सो यहाँ पे क्योंकि एक और जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ, जैसे मैंने बताया कि आपके लाइफ में इस दौरान पे मूवमेंट है, मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट में देख रही हूँ, बट यहाँ पे 2 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो 2 की एनर्जी होती है ना, उस दौरान पे आपको ब्लेसिंग्स मिलते हैं। उस दौरान पे जो भी आप चाहते हो ना, लाइक अगर आपकी कोई ख्वाहिश रही है, यू विल एंड अप गेटिंग दैट। ओके, बट जैसे मैंने बताया कि इंस्टेड ऑफ होल्डिंग दो स्वॉर्ड्स, आपकी हाथ आगे रहने चाहिए कि यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर इट। तो मैं आपके लिए जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, मैं इस दौरान पे कहूँगी कि लाइक थैंक कीजिए। ओके, ग्रैटिट्यूड दिखाइए। अभी भले ही अगर अभी तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिली हैं, स्टार्ट ओके, मतलब स्टार्ट अप्रिशिएटिंग एवरीथिंग। जो भी अच्छी चीज़ें हो रही है ना, आप अप्रिशिएट करते रहिए, क्योंकि अभी आपका ये टाइम पीरियड है जहाँ पे आप ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लाइफ में। ओके, तो अगर आप ये ब्लेसिंग्स को एंजॉय करना चाहते हो तो लाइक बी ग्रेटफुल फॉर दैट। उसके बाद है टेम्परेंस कार्ड। तो फाइनली बहुत एक डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड के बाद आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही हैं,
एक डिवाइन ब्लेसिंग हो सकता है। फाइनली आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है, वो एक एनर्जी है। हीलिंग, ओके, हीलिंग पे एक स्ट्रॉन्ग फोकस है। इमोशनली आप बहुत ख़राब फील कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ब्लू की एनर्जी है जो दिखाती है कि इमोशनली आप अच्छा फील करोगे। ओके, इमोशनली एक थोड़ा बैलेंस, लाइफ में बैलेंस आने लगेगा। यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। वो एक एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, तो अगैन जो आपके कार्ड्स निकले हैं एडवाइस कार्ड्स, वो भी दिखा रहे हैं कि ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लाइफ में। मनी ब्लेसिंग्स हो सकते हैं या कोई और ब्लेसिंग्स। ये जो टॉर्टोइज है वो ब्लेसिंग्स की बात करता है। बहुत बार इट्स सिंबलिज्म ऑफ ट्रू लव। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है ट्राइब कार्ड। तो ट्राइब कार्ड अगेन आपकी जो जो लव्ड वंस हैं या जो आपके मेंबर्स हैं, मतलब हमारे वो सेट ऑफ लोग होते हैं जो हमारा भला चाहते हैं। ओके, देर आर पीपल, हम आउटसाइड ऑफ योर फैमिली एज वेल। ओके, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रैंडम पीपल जो एक्चुअली आपका भला चाहते हैं। ओके, तो उन सारे लोगों को की बात करता है विद द ट्राइब। तो हो सकता है कि आपकी जो ट्राइब है, आपके जो लोग हैं, वो सारे लोग इस दौरान पे दे विल ब्रिंग इन ब्लेसिंग्स फॉर यू, या उनके थ्रू आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाले। मतलब जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि आपके लाइफ में सपोर्टिव लोग हैं। ओके, भले ही एक दो जेलस टाइप के हो सकते हैं, बट यू डू हैव सपोर्टिव पीपल अराउंड यू। ओके, तो वो भी एक बड़ी ब्लेसिंग है। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि इस दौरान पे जो एक्लिप्स होने वाला है उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में क्या होगा। आपको ये समझने की ज़रूरत है, ये एक जनरल पिक कार्ड है, बट अगर मेरी रीडिंग्स आपके लाइफ में रेजोनेट करती हैं या कभी अगर मैं प्रिडिक्ट करती हूँ चीज़ें आपके लिए एंड इट एक्चुअली हैपन्स इन योर लाइफ, तो इस हिसाब से मैं ये कहूँगी कि जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है पाइल 3, आप बस इस एनर्जी को समझिए ताकि आप ये जान पाएँ कि इस दौरान पे आप मे बी आपकी एनर्जीज़ इस दौरान पे थोड़ी इंटेंस हो सकती हैं। ओके, एंड उस इंटेंस एनर्जी से आपको कैसे डील करना है। जब हमें पता रहता है कि ओके ड्यूरिंग दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा एक इमोशनल टर्मोइल हो सकता है, इमोशनली मैं थोड़ा डिस्टर्ब्ड फील कर सकती हूँ या डिस्टर्ब्ड हो सकता हूँ, तो ओके वो क्लैरिटी होने की वजह से ओके ये टाइम पीरियड निकल जाएगा तो एवरीथिंग विल बी फाइन। आप उस हिसाब से चीज़ों को लेके चलिए। ओके, ये यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि मैं कार्ड्स ऑन पर्पस एक कार्ड को चूज़ कर रही हूँ दूसरे कार्ड को चूज़ नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। ओके, कार्ड्स निकलते हैं खुद ब खुद, जब मैं शफल करती हूँ वो निकलते हैं कार्ड्स। आई डू नॉट पिक आउट द कार्ड्स। तो इस हिसाब से बहुत बार ऐसे सारे कार्ड्स भी गिरते हैं जो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे लिए गिरे। ओके, सो अगर आप वीक हार्टेड हो या कुछ नेगेटिव नहीं सुनना चाहते हो तो इट्स बेस्ट कि आप इस रीडिंग को ना देखें। बट अगर आप बस इसे इस एनर्जी को समझना चाहते हो कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देन वेल एंड फाइन। ओके, तो जो पहला जो बैक ऑफ द डेक है आपका वो है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो एट ऑफ स्वॉर्ड्स अनएक्सपेक्टेड चीज़ों की बात करता है। तो इस दौरान पे जो चीज़ें आपने अकाउंट में नहीं ली हैं, मतलब अगर आपको लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, ओके दिमाग में बहुत सारे फियर हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ओके, क्योंकि जो एट ऑफ स्वॉर्ड्स हैं वो सरप्राइजेस की बात करता है, बट सडन चीज़ों की भी बात करता है या शॉक्स की भी बात करता है। उस टाइप की एनर्जी है एट ऑफ स्वॉर्ड्स की। इस दौरान पे मेंटल प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। ओके, अगर आप अपने लाइफ में स्टक फील कर रहे हो रिलेशनशिप के तौर पे, अगर आपको क्लोजर नहीं मिला है, एक स्टक एनर्जी है, तो इस दौरान पे वो एनर्जी थोड़ी इंटेंसिफाई हो जाएगी। अगर इन जनरल लाइफ के बारे में आप स्टक फील कर रहे हो
कि लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, नथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी, तो इस दौरान पे वो एनर्जी भी इंटेंसिफाई हो जाएगी। आपका जो माइंड है सिचुएशन को ऐसा दिखाएगा कि इट्स वर्स, सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है जितना आप सोच रहे हो, बट इस दौरान पे एक्लिप्स के दौरान पे ये एक एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब रहोगे, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। एंड आपका जो माइंड है वो सिचुएशन को ऐसा दिखा रहा है जैसे इट्स लाइक बहुत ही ख़राब हो गया है एंड इट्स लाइक द रियलिटी इज़ फाइनली हिट यू, उस टाइप की एनर्जी। ओके कि आपको लग रहा है कि आप इससे निकल ही नहीं पाओगे। तो ये एक एनर्जी हो सकती है इस दौरान पे। नेगेटिव थॉट्स या लाइक पीपल आर वर्किंग अगेंस्ट मी, हर कोई मेरे खिलाफ है, कोई मेरे लिए नहीं है, एवरीबडी इज़ वर्किंग अगेंस्ट मी, उस टाइप की मेंटालिटी भी आप रख सकते हो इस दौरान पे। तो विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस दौरान पे आपका जो माइंड है वो आपके ऊपर गेम्स खेल रहा है। आपका जो माइंड है आपको कुछ ऐसी चीज़ में विश्वास, लाइक इट इज़ मेकिंग यू बिलीव इन समथिंग विच इज़ नॉट ट्रू। ओके, तो अगर आपके चार्ट में राहु मून का कॉम्बिनेशन है या मून स्कॉर्पियो में है तो मेंटल ट्रबल्स की बात करता है, या इट इज़ लाइक मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड आप रहते हो, इल्यूजन्स की भी बात करता है। ओके, तो वो एक एनर्जी हो सकती है विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस दौरान पे मैं ये भी कहूँगी कि अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, मतलब लाइक एक एनर्जी आप फील कर सकते हो जहाँ पे लाइक आपको लगेगा कि मे बी नज़र के इश्यूज़ हैं या जेलसी के इश्यूज़ हैं। ओके, ये सारी चीज़ों को भी दर्शाएगा, या आपके लाइफ में आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि हाँ किसी को जलन है, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। तो आपको कैसे पता चलता है कि समवन इज़ फीलिंग जेलस ऑफ यू, या नज़र के इश्यूज़ हैं, या कुछ ना कुछ लाइक सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जी अराउंड यू। ओके, अगर आप लाइक आप उठते हो एंड बेवजह आपको इधर उधर लग रहा है, मतलब आप नेचुरली इतने ऑकवर्ड इंसान नहीं हो, ओके, एंड बेवजह लाइक यू स्टॉप योर टो, आपके पैर में चोट लग गई, या आप कुछ कर रहे थे, आप डोर बंद कर रहे थे, हाथ में लग गया, मतलब किसी न किसी की वजह से आपको बस बेवजह आप दिन में या इन द एंटायर डे आपको लगती रहती है बार बार। ओके, अगर आप ऐसे ही ऑकवर्ड इंसान हो इन द सेंस लाइक ये नॉर्मल है आपके लिए कि हर दिन आपको लगती रहती है, देन इट्स नॉट, इन द सेंस आप ये नहीं समझ सकते कि हाँ दिस इज़ लाइक नेगेटिव एनर्जी अराउंड यू। बट अगर आप लाइक मतलब ये आपके साथ सडन से हो रहा है, नॉर्मली हर दिन अच्छा जाता है एंड इसी दिन आपको बार बार लग रही है, सर पे लग रही है, किसी न किसी वजह से आप लग रहे हो, तो आप समझ जाएं कि ओके कोई ना कोई आपको कोस रहा है, कोई ना कोई बुरा कह रहा है, तो वो चीज़ है। ओके, तो उस चीज़ की भी बात करता है। एंड ये है आपकी एनर्जी। उसके बाद आपके जो कार्ड्स निकले हैं, जो पहला कार्ड है वो है टावर। तो टावर एक ऐसा कार्ड है जो सडन एनर्जी की बात कर रहा है। तो इस दौरान पे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ सडन हो सकता है, कोई ना कोई बड़ी सच्चाई सामने आ सकती है। ओके, या यू डिसाइड, मतलब ऐसी सच्चाई सामने आएगी जिसकी वजह से दो लोगों के बीच में सेपरेशन हो सकता है विद द टावर कार्ड। ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, या देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ट्रुथ जिसकी वजह से ये सेपरेशन हो रहा है। बहुत बार टावर कार्ड इट्स लाइक आप फाइनली डिसाइड करते हो मुझे ये जॉब छोड़ना है। ओके, लाइक आप तंग आ चुके हो, दिस जॉब इज़ नॉट फॉर मी, एंड देन आप डिसाइड करते हो कि आपको निकलना है। तो एक सडन डिसीजन आपने ले लिया। ओके, तो कुछ ना कुछ सडन आइदर आप खुद कर रहे हो, बट बहुत बार ये एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की बात करता है, मतलब एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की वजह से आप ये डिसीजन लेते हो। ओके,
बट यूजुअली जो टावर की एनर्जी है वो एक सडन एनर्जी है, एंड अगेन ये सडन एनर्जी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी दिखा रहा है। तो आपकी लाइफ में टावर फर्स्ट कार्ड है, उसके बाद है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स अगर देखा जाए टावर एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवलिंग का कार्ड है। तो इस दौरान पे अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के या संभल के, ओके। स्पेशली अगर आप बाइक इस्तेमाल करते हो तो थोड़ा ध्यान से चलाइए, क्योंकि इस दौरान पे गिरने के चांसेस, ओके, चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आप बाइक भी नहीं चलाते फिर भी रोड में जाते हो, बसेस में ट्रैवल करते हो, थोड़ा सोच समझ के स्पेशली रोड्स पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है विद द टावर एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। दूसरी जो एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि प्रॉब्ली चांसेस हैं कि आपके लाइफ में इस दौरान पे अगर आप सिंगल हो, ओके, तो कोई ना कोई कनेक्शन बहुत सडनली इट विल स्टार्ट। लाइक ऐसा नहीं है कि आप सोच समझ के एक रिलेशनशिप में घुस रहे हो, विल बी लाइक वेरी सडन। ये एक एनर्जी हो सकती है कि कोई आपकी तरफ बहुत लाइक इल बी लाइक सडन एंड देन इंटेंस अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू, क्योंकि टावर ना इंटेंस एनर्जी की बात करता है, एंड जो पेज ऑफ वॉन्ड्स हैं वो केमिस्ट्री की बात करता है, ओके। तो स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन, तो इस हिसाब से क्योंकि आप किसी की तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड हो, आप वो कनेक्शन फील कर रहे हो मोर देन इमोशंस। इट इज़ लाइक ओके, आप फिजिकली अट्रैक्टेड हो सामने वाले इंसान की तरफ, जिसकी वजह से ये कनेक्शन स्टार्ट होगा एंड इल बी अ सडन कनेक्शन। बहुत बार लाइक क्योंकि यहाँ पे टावर है एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये दर्शाता है कि दिस इज़ लाइक लव एट फर्स्ट साइट। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक सेम थिंग, ओके। वो भी एक सडन एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स भी एक सडन एनर्जी है, इन द सेंस लाइक अट्रैक्शन की एनर्जी है अगर देखा जाए तो। लाइक वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, लाइक सडनली गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, बट इट्स लाइक बिना सोचे समझे, ओके। उसके बाद है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस दौरान पे जो स्ट्रीट फाइट्स हैं या इस दौरान पे विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये फिज़िकल फाइट्स की भी बात करता है, तो उस चीज़ से थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है। अगर आप कोई ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो या ऐसी एक जगह पे रहते हो जहाँ पे लाइक बाहर लाइक फाइट्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ओके, फिजिकल फाइट्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उससे दूर रहिए, क्योंकि आपका जो पहला कार्ड है वो टावर कार्ड, तो आपको चोट लगने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। अगर कोई ऐसा चल रहा है बाहर, अगर आप कहीं पे गए हो, रेस्टोरेंट गए हो, समवन इज फाइटिंग ओवर देयर, फिजिकल फाइट्स हो रहे हैं, अपने आप को दूर रखें उस चीज़ से, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, दिस इज़ अगेन प्रोटेक्शन की, एंड आपको वो फीलिंग आ सकती है कि हाँ मे बी कोई आपसे जल रहे हैं, या लाइक बहुत बार ये दिखाता है, जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है वो दिखाता है कि ओके देयर इज समवन जेलस ऑफ यू, तो वो चीज़ आप फील कर पाओगे। उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स। सो जैसे मैंने बताया कि मेंटली आप थोड़ा ट्रबल्ड फील कर सकते हो, नेगेटिव चीज़ें दिमाग में घूम सकती हैं, या यू नो दिमाग में ऐसे सारी चीज़ें बार बार घूम सकती हैं, लाइक कुछ ना कुछ पैटर्न या कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है। विद द 5 ऑफ कप्स अगर रिग्रेट्स हैं, पछतावा है, विथ द 5 ऑफ कप्स एनर्जी, ये बहुत बार ऐसे समय की भी बात करता है जहाँ पे मे बी कुछ लॉसेस हुए थे, आपने कुछ गलतियाँ की, सामने वाले इंसान ने कुछ गलतियाँ की, ऐसा कुछ मूवमेंट रहा है आपके लाइफ में, ये सारी चीज़ें इस दौरान पे ज़्यादा याद आएंगी। इस दौरान पे you'll go through the same process again, ओके। सडन से आप इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगोगे कि मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बुरी चीज़ें हुई, तो ये सारी चीज़ों पे एक फोकस हो सकता है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स।
सो नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे फोकस भले ही ये हो सकता है कि नेगेटिव पे ज़्यादा रहे, बट विद द 3 ऑफ wands इमिडिएटली आप अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करोगे कि आप इस सिचुएशन से निकल सकते हो। इस दौरान पे आपको किसी न किसी इंसान से अपॉलॉजी मिल सकती है। ओके, कोई ना कोई आपसे माफ़ी मांग सकते हैं इस दौरान पे। उसके बाद है 3 ऑफ wands एंड है 7 ऑफ swords। सो आपकी ईद की तो इस दौरान पे ऐसे सारे लोग भी हो सकते हैं जिनको आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, तो सोच समझ के ट्रस्ट कीजिए इस दौरान पे। लॉयल हार्ट ट्रू लव की बात करता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी आपके लाइफ में जो आपका भला चाहते हैं। ओके, सो यू हैव लॉयल पीपल अराउंड यू, या ट्रू लव की पॉसिबिलिटी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। सो थोड़े लोगों के लिए दूसरा चांस होने वाला है। लाइफ इज़ गिविंग यू अ सेकेंड अपॉर्चुनिटी, सेकेंड चांस दे रही है प्यार में, ट्रू लव की तरफ। ओके, एंड ये जो कनेक्शन रहेगा वो एक फेटेड कनेक्शन रहेगा। दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग, जो मैंने पहले आपको बताया कि आप सडन से अपने आप को कोई रिलेशनशिप में पा सकते हो, तो वो इट्स मे बी इट्स मेंट टू बी, वो एक एनर्जी आप फील करोगे। ओके, सो ध्यान दीजिए इस दौरान पे, थोड़ा इमोशनल आप फील कर सकते हो, इमोशनल रोने का मन कर सकता है, या यू माइट एंड अप क्राइंग, वो भी एक एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स एक क्राइंग की एनर्जी है। ओके, वो चीज़ भी हो सकता है, बट उस रोने के बाद यूल फील मच बेटर, क्योंकि उसके बाद 3 ऑफ wands है। एक बार आपने यू क्राइड ओवर इट, यूल फील 3 ऑफ wands नहीं, एवरीथिंग अच्छी चीज़ें होंगी, वो एनर्जी आप फील कर पाओगे। ओके, तो अगर लॉसेस हुए हैं, इट इज़ अगर देखा जाए तो आपके कार्ड्स को हम बहुत एक पॉजिटिव तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये 3 कार्ड्स को। ओके, वो है 5 ऑफ कप्स। अगर आपका दिल टूटा है, यू हैव लॉस्ट समवन विद द 5 ऑफ कप्स। ओके, या प्रॉब्ली रिलेशनशिप में आपने धोखे खाए हैं, ब्रेकअप हुआ है, एंड विद द 3 ऑफ wands ये दर्शा रहा है कि मे बी यू लव्ड एंड यू लॉस्ट, बट लाइफ आपको एक दूसरी अपॉर्चुनिटी दे रही है, एक न्यू चांस दे रही है लाइफ आपको, सेकंड चांस दे रही है, जो अगेन भले ही आपके पास 7 ऑफ swords है, आप लोगों को आसानी से ट्रस्ट नहीं करते हो, बट यहाँ पे आपके जो एडवाइस कार्ड्स है सेम चीज़ दिखा रहे हैं, प्यार में रीजनरेशन है, तो सेकेंड चांस इन लव, वो भी ट्रू लव। ओके, क्या पता आपका जो ये सेकेंड लव है, इट इज़ इट्स मेंट टू बी, या इट्स गोइंग टू बी सक्सेसफुल। वो एक एनर्जी हो सकती है कि थोड़े लोगों के लिए उनका फर्स्ट लव डजंट वर्क आउट, बट ये सेकेंड लव इट्स गोइंग टू वर्क आउट, उस टाइप की एनर्जी। लॉयल हार्ट, रीजनरेशन एंड फेट्स कार्ड, इट्स मेंट टू बी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।